कोरोना से सबसे विकट हालात महाराष्ट्र और मुंबई में बने हुए हैं। महाराष्ट्र में मरने वालों का आंकड़ा 1000 पहुंचने वाला है, जबकि अकेले मुंबई की बात करें तो 621 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई से ही सबसे ज्यादा मजदूरों का पलायन हो रहा है। नासिक हाईवे पर हजारों मजदूर पैदल जा रहे हैं। सरकार मजदूरों के लिए ट्रेन और बसें चलवा रही हैं, तो फिर मजदूर क्यों पैदल चल रहे हैं? महाराष्ट्र से यूपी बिहार तक इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ने फुल इन्वेस्टिगेशन की है। देखिए। हर दिन कोरोना वायरस विनाश की नई ऊंचाई छू रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना के चंगुल में सिसक रही है। वायरस की विनाश लीला उन लोगों तक भी पहुंच गई है जो कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वायरस से बचाने की नसीहत देने वाले ही अब उसके चपेट में हैं। महाराष्ट्र में अब तक 1001 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 8 पुलिसकर्मी कोरोना से काल कवलित हो चुके हैं। संतोष की बात है कि इन पुलिसकर्मियों में 142 ठीक भी हुए हैं। इन आंकड़ों से मुंबई के हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके धारावी जैसे इलाकों में आलम यह है कि लोग लॉकडाउन की सुबह शाम धज्जियां उड़ाने से गुरेज नहीं करते। मुंबई पुलिस की तमाम सावधानियां बरतने के निर्देशों का पालन करना इन्हें गंवारा नहीं होता। धारावी से ये रिपोर्ट देखिए। इसके बाद आपको दिखाएंगे मुंबई में सरकार अब इन हॉटस्पॉट इलाकों के लिए कौन सी रणनीति अपना रही है। मुंबई का धारावी इलाका कोरोना के लिए सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसे एशिया के सबसे बड़े स्लम के तौर पर भी जाना जाता है। कोरोना के चलते धारावी इलाके की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ पर कोरोना के 1028 मामले बुधवार तक सामने आ चुके थे, जबकि बुधवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक कुल मृतकों का आंकड़ा 40 तक पहुँच गया, जबकि अकेले बुधवार को ही यहाँ पर 9 लोगों की मौत दर्ज की गई। इससे आप समझ सकते हैं कि धारावी इलाके में किस तरह से कोरोना को लेकर स्थिति है। हालांकि यहाँ की तस्वीरें काफी कुछ बयान करती है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं धारावी इलाके में। आप देखिए, सुबह सवेरे यहाँ पर धारावी इलाके में ये मंडी है, बाजार लगा हुआ है और बाजार में लोगों की किस तरह से भीड़ है। चूंकि धारावी इलाके में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी है, लोगों की जरूरतें हैं, लोग घरों से निकलते हैं खरीदारी करने के लिए। जाहिर बात है कि जब इतने बड़े पैमाने पर लोग घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन होता है। किस तरह से बाजारों में भीड़ लगती है, लोग दुकानों पर जाते हैं और लोगों का एक ग्रुप नजर आता है। ये सोशल डिस्टेंसिंग के वायलेशन की जो तस्वीरें हैं, ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं खुद नुकसानदेह हैं, खतरनाक हैं और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि 1000 से ज्यादा केसेस धारावी इलाके में आ चुके हैं। कोरोना चक्र को तोड़ने की हर कोशिश इस भीड़ के सामने जाहिर है औंधे मुंह परास्त हो रही है, और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती का फैसला किया है। राज्य में कोरोना की वजह से पुलिस विभाग दिन रात काम कर रहा है। उसी प्रकार आगे रमजान ईद का भी त्योहार है और कायदा सुव्यवस्था भी अच्छी रखना है। उसके लिए पुलिस को थोड़ा आराम मिलना चाहिए। उसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल की 20 कंपनी यानी 2000 केंद्रीय पुलिस, इसकी मांग राज्य शासन ने केंद्र शासन को की है। बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस के जवानों और अफसरों के कोरोना पॉजिटिव होने और रोजाना रेड जोन में लोगों की मनमानी रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां अब इन इलाकों में मार्च करेंगी। 22 SRPF की टुकड़ियों को जो है मुंबई लाया जा रहा है, स्लम बहुल इलाकों में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा RAF की भी 3 टुकड़ियां जो है मुंबई पुलिस ने मांग की है, उसकी भी मंजूरी मिल गई है। आने वाले दिनों में जो स्लम बेस्ड इलाके हैं, खास तौर पर धारावी के अलावा शाहू नगर, वडाला, एंटॉफ हिल, गोवंडी, मानखुर्द, शिवाजी नगर, कुरार विलेज, मालवनी, नागपाड़ा, भिंडी बाजार, इसके अलावा सिवड़ी जैसे तमाम इलाके हैं जहां पर लोग गलियों में निकलकर घूमते हैं, सड़कों पर बेवजह भीड़ इकट्ठा करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं। और चूंकि रमजान भी आ रहा है, त्योहार आने वाला है, ऐसे में
सरकार को, प्रशासन को इस बात का एहतियात पहले से ही लेकर रख रही है कि हो सकता है कि सड़कों पर ज्यादा भीड़ हो, कोरोना संक्रमण का ज्यादा फैलाव हो। उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांग की गई थी, जिसकी मंजूरी भी मिल गई है। इसी मुंबई से हजारों मजदूर रोजाना अपने घर के लिए निकलते हैं। कोई बिहार जाना चाहता है, कोई उत्तर प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश, तो कोई गुजरात। कोरोना ने रोजगार छीना, अब तक किसी तरफ वक्त काटते रहे, लेकिन मुंबई में जब मुश्किलें हद पार करने लगी तो घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन घर जो किसी का 500 किलोमीटर दूर है, किसी का 1000 किलोमीटर, किसी का 1500 किलोमीटर, कैसे जाएं? सरकारी ट्रेनें तो चल रही हैं, लेकिन उनमें ये मजदूर अंट नहीं पा रहे हैं। लिहाजा कोई पैदल निकल पड़ता है तो किसी को मजबूरी में अपनी गाड़ी पसीने की कमाई की बची कुछ ही रकम ड्राइवर को देनी पड़ती है। ट्रकों की ये लंबी कतार देखिए, इनमें अनाज नहीं मजदूर भरे हैं। ठाणे में इंडिया टीवी के कैमरे पर ट्रक वाले मजबूर मजदूरों से पैसे वसूलते कैद हुए। मजदूरों से ट्रक वाले 2500 से 3500 तक वसूल रहे हैं और इनकी मजबूरी है कि पैसे देने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। तरह से इस ट्रक में लोग भर के लेके जा रहे हैं। कुछ दूरी तक हम लोगों को मना कर रहे थे कि नासिक तक ही जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि इनके पास से पैसे भी लिए जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति के पास से 3500 रुपया लिया गया है। 40 से 50 लोग इस ट्रक के भीतर छुपाते हुए, ये देखिए कैसे कि पता भी ना चले कि ट्रक के भीतर सामान हो और किसी को शक भी ना आए। इस तरह से 40 लोगों को बैठाया गया है। 40 से 50 लोग हैं और 3500 के हिसाब से पैसा लिया गया है। साफ तौर पर जो मजबूरी है लोगों की, उसका फायदा कहीं ना कहीं जो इसका धंधा कर रहे हैं वो लोग उठाने में लगे हैं। इस वक्त ठाणे नासिक हाईवे पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर कई ऐसे ट्रक नजर आएंगे कि जो लोगों को अपने गांव की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के बस्ती में जाने वाला ट्रक था, जिसे हमने 7 से 8 किलोमीटर दूरी तक फॉलो किया और उसके बाद में रोका और उसके बाद में ये बात यहाँ आने के बाद पता चली कि इनके पास से पैसे भी लिए जा रहे हैं। उसके साथ में ही उन्हें यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। अपने दर्द की दास्तां मजदूरों ने खुद बयां की। आपको कहाँ जाना है? बस्ती जाना है। बस्ती जाना है। कितना पैसा लिया आपके बस से? 25। बताओ ना कितना पैसा लिया? 35। कितने लोग हैं आप सब साथ में जा रहे हैं? 50 लोग हैं। कितने लोग? 50 लोग। 50 लोग हैं। ऐसे इतना डिस्टेंस रखना चाहिए, एकदम पास में लोग बैठे हुए आप लोग। क्या किया जाए? क्या किया जाए? हम लोग तो मजबूरी है। क्या करें सर, खाने पीने की कोई सुविधा है नहीं यहाँ। ऑफिसें बंद हो गई है। हम लोग आज इतने दिन से वेट कर रहे हैं। वो रोड पे खाना लगाने वाले हम लोग खाना भी वही खाना खा रहे हैं और अब वो भी बंद हो गया है। मुंबई से ऐसे ही अचानक हजारों लोग शाम 4 बजे निकलते हैं। मजदूर पैसा देता है तो कोई ट्रक इन्हें 100 किलोमीटर तक ले जाता है तो कोई यूपी तक ले जाने का वादा करता है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर दिनेश मौर्य हजारों किलोमीटर के लंबे सफर तय करने निकले। मजदूरों की हालत देखने पहुंचे मुंबई नासिक हाईवे पर। दिनेश मौर्य ने इन मजदूरों से पूछा और जो इन्होंने कहा आप भी सुनिए। मुंबई नासिक हाईवे से रोजाना हजारों मजदूर गुजर रहे हैं अपने गांव जाने के लिए। ये रास्ता बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। इस रास्ते से किन मुश्किलों से ये मजदूर गुजर रहे हैं, सफर के दौरान छोटे बच्चे और महिलाओं को किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, ये तमाम चीजें हम आज अपने मुंबई से नासिक तक के सफर के दौरान जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक जाना है आपको? जी हमको कानपुर। तो कैसे जाएंगे, कोई व्यवस्था है आपके पास? जी ट्रक है। ट्रक है। कितने रुपए दिए आप लोगों ने? जी 2500। 2500 हर एक इतने भी हैं? हाँ, एक आदमी का प्लस 2500 रुपये लिया है। तो ये एक परिवार है, चल रहा है। इनके साथ एक छोटा बच्चा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, साथी में ये इनके साथ लेकर जा रहा। तो ये स्थितियाँ हैं, चिलचिलाती धूप है। बच्चे का चेहरा आपने देखा कितना ज़्यादा धूप में ये परिवार चलने के लिए मजबूर, और वो शख्स दिव्यांग है। उस जगह तक जा रहे हैं जहाँ पर इनका वो ट्रक खड़ा है। 2500 रुपये इन्होंने दिए हैं हर एक आदमी के लिए। तो आप सोचिए किस तरह की स्थितियां हैं यहाँ पर। फिर भी चूंकि लोग मजबूर हैं, इस हालत में भी वो अपने गांव किसी भी तरह से जाना चाहते हैं। और देखिए कतार लगी हुई है यहाँ पर, जहाँ जहाँ आप देखें हर तरफ आपको इसी तरह से जो है लोग नजर आएंगे।
हम आगे भी चलते, वहाँ पर भी क्या कहानियाँ उसे जानने की कोशिश करते हैं। कोई दिव्यांग है, कितनी महिलाओं की गोद में दुधमुहे बच्चे हैं, सिर पर झुलसती धूप है, लेकिन कोरोना जब रोटी ही छीनने पर तुला है तो मुंबई में रहकर भी क्या करे। मुंबई नासिक हाईवे पर इंडिया टीवी की टीम आगे बढ़ी, कसारा घाट पहुंची तो पेड़ की छांव में कुछ मजदूर आराम करते दिखे, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीर गाढ़ी थी। जिस ट्रक से यूपी से बस्ती के लिए निकले थे वो बीच रास्ते में धोखा दे गया। साथ में छोटे बच्चे हैं, दूध नहीं मिलेगा तो पानी पीकर ही रास्ता काटने के लिए मजबूर होंगे। इस वक्त हम कसारा घाट पर है और यहाँ पर हमें गुजरते वक्त एक ट्रक दिखाई दिया। ये ट्रक खराब हो चुका है और इस ट्रक में सवार ये जो लोग हैं जो अपने गांव उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे थे वो अब यहाँ पर फंसे हुए हैं। सुबह 9 बजे से ये फंसे हुए यहाँ पर अभी करीब 2 बज रहे हैं, यानी करीब 5 घंटे से इसी जगह पर रुके हुए हैं। इस उम्मीद में ये लोग अपने घर से निकले थे कि गाँव पहुँच जाएंगे, लेकिन मुंबई से आगे बढ़कर नासिक हाईवे पर ये जो काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता है, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। ये कसारा घाट काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता है, यहाँ से गुजरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है, लेकिन अब चूंकि इनका ये ट्रक खराब हो गया तो अब इनके सामने चिंता है कि ये गाड़ी ट्रक आगे जाएगा भी या नहीं, ये भी अब तक साफ नहीं। और इसीलिए परेशान होकर ये तमाम लोग जो है यहाँ पर फंसे हुए, इन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही में ये भी बता दूँ, यहाँ पर महिलाएँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो धूप में चिलचिलाती धूप में फंसे हुए थे, उन्होंने यहाँ पर ये छांव खोजा और यहाँ पर ये देखिए किस हालत में ये लोग मौजूद है। इनसे ही बात करके जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप लोग सुबह 9 बजे से फंसे हुए, क्या अब तक कुछ खाना खा पाए हैं? पानी मिला है आपको? खाना एक बार आया था, एक बार पानी आया था। हम लोग 9 बजे से फंसे हुए हैं। अगर मतलब कोई हिसाब से होता है तो हो जाए तो अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप लोग कहाँ जाने, आप लोग कितने सारे लोग हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? कोई गोंडा है, कोई बस्ती का है, कोई खलीलाबाद का है, कोई गोरखपुर का है, तो मतलब अलग अलग एरिया के हैं सब लोग। मान लीजिए अगर आपका ये ट्रक नहीं बन पाया, सुबह से आप लोग फंसे हुए, तो क्या करेंगे? जैसे आप लोग घर से पैदल लेके निकले थे उसी तरह से यहाँ से आगे बढ़ेंगे या फिर कैसे जाना? मालिक बोला मैं दूसरा भेजता हूँ, गाड़ी का मालिक ने बोला है मैं दूसरा गाड़ी भेजता हूँ। कितना रुपया लगा आप लोग को? हर एक आदमी को कितना रुपया लगा? किसी से 3, किसी से 2500, किसी से 4000 रुपये लिया, जो जैसा मिल जाए। भाई साहब, यहाँ पर आपसे बात करूंगा मैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी है, क्या ये इनको दूध मिल पाया है? कुछ खाना है इनके पास? भाई साहब, दूध है, पानी भी है। हाँ, तो दूध है, बोलिए प्लीज। दूध है, पानी नहीं मिल पा रहा है। दूध है आप लोग के पास? कितना दूध है? मतलब 2-3 दिन लगेंगे आपको? कितने बच्चे लोग के लिए कितना दूध? नहीं चलेगा, थोड़ा सा दूध है। अच्छा, हाँ। फिर आप क्या करेंगे अभी? क्या कर सकते हैं? पिला के पानी पिलाएंगे और क्या करेंगे बच्चे को? खाली पानी। तो आप कह रहे हैं पानी पिलाएंगे? खाली पानी पिलाएंगे, दूध नहीं मिलेगा तो रास्ते में जाएंगे। कसारा घाट में पिछले 3-4 दिनों से लंबा जाम दिखा। वजह कि लोग ट्रकों में भरकर, ऑटो में भरकर यूपी, बिहार, एमपी के लिए निकल पड़े। नतीजा हुआ कि नासिक मुंबई हाईवे पर करीब 8 किलोमीटर लंबे इस स्ट्रेच पर जाम लग गया। हालांकि अब हालात सामान्य है, लेकिन मजदूरों की मुश्किल कम नहीं हुई है। शहर में चमचमाती सड़कों का जाल बिछाया, रौनकदार हवेलियां खड़ी कर दी, लेकिन आज मजदूर बेबस है, लाचार है। लॉकडाउन में देश के अलग अलग शहरों से अपने घर की ओर पलायन कर रहे मजदूरों की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है। भूखा पेट मजदूर कितना मजबूर है, इसकी एक कड़वी सच्चाई और डरावनी तस्वीर बिहार के कटिहार से आई है, जहां रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के बीच खाने को लेकर लूट मच गई। जैसे ही भूखे प्यासे मजदूरों ने खाना देखा, उनके सब्र का बांध टूट गया और किसी बात की परवाह किए बगैर वो खाने पर टूट पड़े। ये मजदूर श्रमिक ट्रेन में सवार होकर दिल्ली से पूर्णिया जा रहे थे। इसी दौरान जब ट्रेन कटिहार में रुकी तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खाने के पैकेट के लिए लूट मच गई। कैमरे में कैद हुई ये तस्वीर सवाल कर रही है कि आखिर देश का मजदूर इतना बेबस क्यों है। तस्वीर आगरा की है। एक महिला जिस ट्रॉली बैग को खींच रही थी, उस पर उसका बच्चा सो रहा था और महिला उसी हालत में सड़क पर बढ़ती चली जा रही है।
जब महिला से पूछा गया कि वो कहां जा रही है तो जवाब था झांसी। ये तस्वीर किसी को भी अंदर से झकझोर कर रख देगी। झांसी आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ तो लोग पैदल कहाँ जा रहे हैं। रोजी रोजगार छिना तो घर लौट जाने की मजबूरी आ गई। ट्रेन मिले तो ठीक, बस मिले तो ठीक, लेकिन जिनके पास ट्रक वालों को देने के लिए पैसे भी नहीं है वो क्या करें। पैदल चलना ही मजबूरी है, लेकिन बच्चे तो थक ही जाते हैं। छोटे छोटे पांव जब जलती सड़क और सिस्टम की अनदेखी से जख्मी होने लगे तो मां ने